हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की और उससे रिलेटेड जो कंडीशंस बनती है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं इसकी। हमको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा हमारे पास में दो टाइप की लीनियर इक्वेशन होती है, कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होती है। कंसिस्टेंट इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिनका कुछ फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इसे हम कहेंगे फाइनाइट सॉल्यूशन, या तो एक सॉल्यूशन या मल्टीपल सॉल्यूशन। ओके, और जिन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है ऐसे इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जिन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उन्हें हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं, और मैट्रिक्स की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, और उनके सॉल्यूशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में ए एक्स बी गिवन है, ए एक्स इक्वल टू बी गिवन है, तो हम सबसे पहले एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर हमारे ए मैट्रिक्स के रैंक के बराबर है, और उसमें भी हमने कंडीशन देखा यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, जब रैंक तीनों मैट्रिक्स का रैंक एक ए का रैंक और सी का रैंक इक्वल है और वो अननोन के बराबर है, नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, तो वो होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। और अगर रैंक ए और सी का इक्वल तो है ना, ये तो कंसिस्टेंट का कंडीशन है ही सही कि रैंक ए और सी का इक्वल होना चाहिए, पर वो हमारे नंबर ऑफ अननोन से कम है, ठीक है, लेस देन है, तो ऐसे सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके, और अगर दिस रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, देन इट इज इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारे पास में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, इस लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास एक लेमडा गिवन है, एक म्यू गिवन है, ये अननोन गिवन है, एक्स वाई जेड तो अननोन है ही सही, पर ये कोफिशिएंट जो है इनमें भी अननोन वेरिएबल दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमको लेमडा और म्यू का वैल्यू फाइंड करना है कुछ कंडीशन के बेसिस पे। फर्स्ट हमको फाइंड करना है कि इनके यूनिक सॉल्यूशन हो, तब आपको लेमडा और म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। कोई सॉल्यूशन नहीं हो तो लेमडा और म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो लेमडा और म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। और अगर लेमडा का वैल्यू 2 और म्यू का वैल्यू 8 हो जाए तो इस एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, वो हमको बताना है। तो हम सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है, हम सबसे पहले सी मैट्रिक्स बनाएंगे, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे फर्स्ट टास्क हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। फर्स्ट वी विल फॉर्म आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर C इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखे तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, जो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा ए मैट्रिक्स। तो हमको जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनको लिखना है, यहाँ पर 1 1 1 1 2 5 1 2 5 और 2 3 लैम्डा 2 3 और लैम्डा इनटू एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड अननोन मैट्रिक्स है ये, ठीक है, इज इक्वल टू बी। बी क्या है हमारे पास, 6 10 और म्यू, ठीक है, ये हो गया बी। अब हम यहाँ पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स सी लिखेंगे। सी इज इक्वल टू हमारे पास में होगा दिस ए, क्या होता है सी, सी इज इक्वल टू ए कॉलन बी। ओके, ए कॉलन बी, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 2 1 2 3 1 5 एंड लैम्डा और कॉलन। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे 6 10 एंड म्यू। तो ये हमारा सी मैट्रिक्स बना। अब यहाँ पर इस सी मैट्रिक्स में, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में, हम मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जीरो चाहिए, यहाँ पर भी हमको जीरो चाहिए, तो हम केवल रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे R2, ठीक है, R2 की जगह पर हम लिखेंगे R2 माइनस R1, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर ज़ीरो बन जाएगा। और हम R3 की जगह पर लिखेंगे R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R3 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ज़ीरो मिलेगा। तो हमारा
फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 कॉलन 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 2 का मल्टीप्लाई किया लेमडा, लेमडा माइनस 1, ओके लेमडा माइनस 1 और यहाँ पर कॉलन अब हम लिखेंगे म्यू, हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो लेमडा माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, लेमडा माइनस 2, ओके इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर म्यू माइनस दिस 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12, सो म्यू, ओके तो ये हमारे पास में फिर से हम यहाँ पर इस 1 को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 0 बनाते हैं तो 0 बनाने के लिए हम इस कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए थे वो कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम लिखेंगे R3 की जगह पर R3 माइनस R2, ओके तो हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा, फर्स्ट 1 1 1 और 6 में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पर 0 1 4 कॉलन 4 में कोई चेंज नहीं आया, ये हो गया 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा लेमडा माइनस 2 माइनस 4 दैट इज लेमडा माइनस 6 कॉलन यहाँ पर म्यू माइनस 16 हो जाएगा। ओके तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि म्यू माइनस 12 माइनस 4, ये 4 को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा माइनस 16 हो जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, क्या है यूनिक सॉल्यूशन आपको चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो हमको पता है रो ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सी और यहाँ पर वो अननोन के बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर लेमडा का वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगा तो रैंक अलग अलग हो जाएगा, तो कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगा, तो यहाँ पर लेमडा 6 के बराबर नहीं होना चाहिए और म्यू जो है माइनस 16 शुड नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 16, अगर म्यू 16 के बराबर हो गया तो सी और ए का रैंक बराबर नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी, लेमडा शुड नॉट इक्वल टू 6 एंड म्यू शुड नॉट इक्वल टू 16। ओके सेकेंड केस देखते हैं, अगर हमको चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सेकेंड केस हम देखेंगे अगर हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, सेकेंड अगर हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर दोनों का रैंक इक्वल होना चाहिए, ए का रैंक इक्वल होना चाहिए बी सी के रैंक के, पर ये लेस देन 3 होना चाहिए। अब लेस देन 3 कब होगा, जब यहाँ पर भी 0 हो जाए, यहाँ पर भी 0 हो जाए, तो सी का रैंक भी 2 हो जाएगा और ए का रैंक भी 2 हो जाएगा। सो दिस लेमडा माइनस 6 शुड बी इक्वल टू 0 एंड म्यू माइनस 16 ऑल्सो शुड बी इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू भैया 6 रखो and value for this mu will be equal to 16. Okay, so you will get the infinite many solution. Okay, infinite many solution. Why? Because this rank of A and the rank of C should be equal but less than the number of unknowns. We are having 3 unknowns here. Okay, so it should be equal to 2. When it will become 2, when this 2 term will become equal to 0. तो यहाँ पर जो नॉन जीरो रोज होंगी दोनों मैट्रिक्स के लिए वो 2 होगी, तो दोनों का रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके थर्ड केस हम देखते हैं, थर्ड केस में यहाँ पर गिवन है, थर्ड केस में क्या गिवन है एक बार हम चेक कर लेते हैं। थर्ड केस में हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉरी हमने थोड़ा सा गलत कर दिया इसको, थर्ड केस में हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, सेकंड केस में नो सॉल्यूशन।
अगर हमको अब इसको हम थर्ड केस बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये हमारा सेकंड केस हो गया, ठीक है, ये हमारा सेकंड केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया और ये थर्ड केस हो गया, ठीक है। नो सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो रैंक तो ए का रैंक सी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो एक को ज़ीरो कर दो, ठीक है। क्या कर देंगे हम, एक को ज़ीरो कर देंगे, नो सॉल्यूशन। थर्ड केस हम देख लेते हैं, नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ सी। तो एक काम करते हैं, सी का रैंक 3 कर देते हैं, तो म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 16, और ए का रैंक 2 कर देते हैं, तो लेमडा -6 शुड बी इक्वल टू 0, सो लेमडा इक्वल टू 6। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि भैया लेमडा इक्वल टू 6 और म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू, तो यहाँ पर हमने कंडीशन देखा, अगर लेमडा इक्वल टू 6 है तो ए का रैंक 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ए का रैंक 2 हो जाएगा, और सी का रैंक अगर हमको 3 चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए तो 3 होना चाहिए, तो म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हमने ये वाला केस भी देखा। आगे हम देखते हैं फोर्थ, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे, अगर हमने फोर्थ पार्ट क्या गिवन है वो देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है कि लेमडा का वैल्यू 2 पुट करना है और म्यू का वैल्यू 8 पुट करना है और फिर सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट सॉल्व करना है आपको यहाँ पर, क्योंकि इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था जो हमने देखा, और इसमें कंडीशंस भी हमारे पास बनती हैं। सो थैंक यू वेरी मच।